नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सीवान जिले के ये मैरवा कुष्ठ आश्रम है। एक समय यहाँ का वैभव था। आज इसकी बदहाली है, क्यों है, कैसे है, मैंने आपको पिछले वीडियो में जो बिहार दिवस पर मैंने आपको दिखाया था, उसमें लगभग 1 घंटे का वीडियो है और यहाँ के पूरे जगह को मैंने आपको दिखाया था कि कितनी वैभवशाली रही और समय के थपेड़ों ने इसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लेकिन हमारे साथ कुछ शख्स हैं और आप लोग इसकी वैभव से जब ये अपनी पूरी वैभव पे था, पूरी जवानी पे था, उस समय आप लोगों ने इसे देखा है और आज तक आप इसे आगे बढ़ा रहे हैं कि पता नहीं कोई ऐसा चमत्कार हो, सरकार की तरफ से हो, गैर संस्था जो है वो उसके तरफ से हो या किसी व्यक्ति के तरफ से हो कि यहाँ मूलभूत परिवर्तन आए। हमारे साथ धमसेन तिवारी जी हैं जो इस समय यहाँ का मुख्य देख रेख करते हैं। आप बगल के ही गुठनी के सिरकरपुर के रहने वाले हैं और आप अभी ये पूरी देखभाल करते हैं। बगल में ओझा जी हैं जो यहीं बिलासपुर के हैं। आप भी 1975 से यहाँ पे सेवा प्रदान करते रहे हैं। अब ये बताइए कि इस परिसर का ये जो पूरा 25 एकड़ में फैला हुआ है जी, अब इस परिषद का आगे क्या होगा, आप क्या सोचते हैं? अब इसके विषय में जब हम लोग मेडिकल कॉलेज की बात चली थी कि मेडिकल कॉलेज यहाँ बनेगा, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, बावजूद मंगल पांडे जी के चलते ये इधर उधर चला गया। फिर हम एक पत्र लिखे पीएम के वहाँ, पीएम के यहाँ से एक जवाब आया चीफ सेक्रेटरी बिहार को, और चीफ सेक्रेटरी बिहार ने पत्र दिया डायरेक्टर इन चीफ हेल्थ डिपार्टमेंट को, उसी कॉपी हमको दिया। डायरेक्टर इन चीफ ने डीएम सिवान को इंडोर्स किया है कि इमीडिएट इसकी जांच करें और जांच करने के बाद इसका कायाकल्प करें। डीएम सिवान ने एक टीम बनाई जिसमें केंद्र फिर सिविल सर्जन सिवान और जीएम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट सिवान महाप्रबंधक को दोनों को भेजा। उन लोगों द्वारा जांच किया गया। जांच करने बाद रिपोर्ट दिए हैं डीएम को। डीएम साहब से हम मिले थे 22 से 23 तारीख को। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोग व्यवस्था हम कर रहे हैं। आपके ख्याल से आपने यहाँ सब कुछ देखा है। अब तो जैसे लग रहा था कि मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन अब वो मेडिकल कॉलेज यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे चला गया। तो अब इस परिसर का क्या होगा, अब क्या ये किया जा सकता है? अब एक सिविल सर्जन के द्वारा ही हुआ कि इसका सरलीकरण कर किया जाएगा और इसमें कैंसर हॉस्पिटल के मौखिक कहा है कि कैंसर हॉस्पिटल या किसी तरह का हॉस्पिटल इसको बनाया जाएगा। इस ज़मीन का उपयोग किया जाएगा, कार्यकर्ताओं का कल्याण होगा। इसमें जो लोग काम करते थे उन लोगों का बकाया लगभग 20-25 करोड़ रुपए है जी, तो उसका कैसे निस्तारण होगा? उसके लिए तो हम लिखे हुए पत्र भी, भाई आप पैसा की व्यवस्था कीजिए। इसमें 2009 में डीएम के आदेश पर एक टीम आई जिसने रिकमेंड किया है कि 1,46,00,000 रुपये तत्काल उनको 500 रुपया दिया जाए, 1,492 से 97 तक का। लेकिन कोई व्यवस्था यहाँ नहीं थी, इसलिए किसको दे। डीएम संजय कुमार थे, हमने उनसे बात किया कि सारे वर्करों को पैसा भेज दिया जाए। तो उन्होंने कहा वर्करों को तो पैसा हम दे नहीं रहे हैं, हम तो पैसा दे रहे हैं संस्था को। तो संस्था कोई खाता दिखाइए, कोई खाता था ही नहीं, सारे ट्रस्टी मर गए। अब इसके लिए व्यवस्था अब डीएम क्या करेंगे आगे, अगर आगे क्या करेंगे वही बता सकते हैं, क्योंकि अब कंप्लीट ये उनके पास व्यवस्था चली गई है। आप इतने दिनों से इसको देख रहे हैं जी, आप एक आम आदमी की तरह जी, एक इस जगह को पूरी व्यवस्थित करने की दृष्टि से आप बताइए कि इसका क्या समाधान हो सकता है, क्या सोल्यूशन है? इसका समाधान तो गवर्नमेंट के अलावा हम लोग के पास तो है नहीं। गवर्नमेंट जो भी समस्या के किसी भी समस्या का समाधान गवर्नमेंट ना कर सकती है। तो हम लोग गवर्नमेंट के पास गए हुए हैं, पटना भी गए, दिल्ली भी गए, सिवान भी लोग दौड़ रहे हैं और हमको उम्मीद है कि निश्चित रूप से बहुत जल्द इसका कायाकल्प होगा, जैसा डीएम साहब ने कहा है। डीएम साहब ने कहा जी, मतलब अभी भी आपको भरोसा है जी, कि सरकारी महकमा की तरफ से कुछ ऐसा निदान निकाला जाएगा? सिविल सर्जन का स्टेटमेंट था शायद 1 फरवरी या 4 फरवरी को कि इसका सरकारीकरण होगा, इसका कायाकल्प किया जाएगा। सिविल सर्जन का रिपोर्ट है। आप अभी वर्तमान में किस पद पे हैं यहाँ? मुख्य लेखापाल के पद पर। मुख्य लेखापाल के। आप इसमें कब आए थे? 1880 को आए थे।
आप 1980 से हैं। जी आप रोज इसकी देखभाल जी करते जी। हैं, अब आते हैं, मजबूरी जाते हैं। है, आना जाना है भाई, क्योंकि आगे हम हैं तो कुछ करना पड़ेगा, सभी अच्छा, भाग गए हैं। इस परिसर को लेके तो एक समय ये काफी वैभव बहुत था। बहुत बहुत। तो इस परिसर को लेके जनहित याचिका पटना उच्च न्यायालय में दायर किया गया जी है। हम सुने हैं कि माने एक यादव जी हैं दून के, वो जनहित याचिका दायर किए हैं, और एक बी बहादुर सिंह है वकील सिवान के, वो जनहित याचिका दायर किए हैं सिवान, जो कि कोरोना के चलते अभी सब पेंडिंग पड़ा हुआ है। पेंडिंग पड़ा हुआ है। और एक का निर्णय हुआ 11/2 को। उसमें यह कहा गया है कि आप सारी बात डीएम से कहे हैं, जिसे वो हमसे कह रहे थे, क्योंकि हम तो केस किए नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि हम डीएम की से कहें, डीएम सुने होते तो हम क्यों आपके पास आते। तो वह कि आप जाइए, मैं मुख्य न्यायाधीश के हैसियत से भेज रहा हूँ, और जाकर उनसे कहिए 4 महीना के अंदर उनको डिसीजन दे देना है। डिसीजन दे देना। जी। क्या लगता है क्या होने वाला है? अब क्या बातचीत से तो हमको बड़ा पॉजिटिव बात लग रहा है। डीएम साहब से मेरी बात हुई, सीएस से भी बात हुई, बहुत पॉजिटिव थॉट उन लोगों का है। अब आगे बाबा ही रंग कृपा जो हो। ओके। आप एक मीडिया के माध्यम से जी प्रशासन से या अन्य से क्या कहना हम चाहिए? यही मांग करना चाहेंगे प्रशासन से कि प्रशासन जो है कम से कम इसकी व्यवस्था देखे, और जितने वर्कर हमारा उनका पेमेंट अविलंब दे। आज जो हम मांगे हैं उनसे 3 चीज़। एक क्या चीज़, पेंशन हमारा दिया जाए, दूसरा हम मांगे हैं कि अप टू डेट पेमेंट हमारा किया जाए, तीसरा हम डिमांड किए हैं कि आसिफ को नौकरी दी जाए, और तीनों हम डीएम के इसमें महेंद्र कुमार डीएम थे, उन्होंने अश्योर किया कि निश्चित रूप से मैं आपको दूंगा। उनका ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद कोरोना में कोई बात हो नहीं सकी, लेकिन यही मेरा डिमांड है कि अविलंब इस संस्था की व्यवस्था जो देखा जाए और इसका पेमेंट किया जाए। उसके बाद जो आप लोग करना हो सो कीजिए, पहला काम हमारा पेमेंट है। कहीं कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो मांगे हैं ये इतनी बड़ी हैं कि इसकी वजह से जो मेडिकल कॉलेज यहाँ बनना था ये उठ के वहाँ चला सर गया? मैंने डीएम साहब से स्पष्ट कहा है कि यदि आप सक्षम नहीं है तो संस्था की संपत्ति को बेच कर दीजिए, लेकिन पेमेंट दीजिए, क्योंकि जितने वर्कर यहाँ खाना बगैर मर रहे हैं, वो तो हम लोग के पास नमक रोटी घर का चल रहा है, तो हम यहाँ कोई याद दिखाई दे रहा है। 100-200 रुपये का करता है, कहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वो कहें कि हम विचार करेंगे और आप लोगों का कल्याण हम करेंगे, ऐसा तो उन्होंने कहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। एक और कर्मी यहाँ के अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी क्या कह रहे हैं आप? क्या आपका मानना है? देखिए, मैं अध्यात्म पर बहुत विश्वास करता हूँ। माता सबरी त्रेता के अंत तक रही, जब तक भगवान से भेंट नहीं हुआ। भगवान का चरण स्पर्श करने के बाद इस धरातल को छोड़ी। हम लोग अपना पूरा जीवन इस संस्था में लगा चुके हैं, क्रीम टाइम लगाए हुए हैं। बाल बच्चे भी हम लोग का आश्रय लगा कर बैठे हैं कि ज़रूर कुछ न कुछ होगा। फिर भी यहाँ कुछ दिखाई तो पड़ नहीं रहा है। सरकार सुनी है। हम लोग बहुत आशा विश्वास के साथ जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी सिवान में आए, अशोका होटल में उनका स्वागत हुआ। बीजेपी के एक पदाधिकारी होने के कारण मैंने उनको ज्ञापन दिया, उनके निवास पर गया, सचिवालय गया, आश्वासन मिलता रहा कि हम कर रहे हैं सिवान में कुछ आश्रम एक बहुत बड़ा भव्य रूप लेगा। लेकिन कोरोना काल में उन्होंने जो किया वो सबको मालूम है। इससे हट गए। खैर ठीक है, वो इस समय पद पर हैं, बाद में पद पर भी नहीं रह सकते हैं, लेकिन एक कलंकित जीवन तो उनके ऊपर जाएगा। अगर अपने कार्यकाल में अगर वो चाहते तो हाँ, इसका कायाकल्प हो सकता था। यही मेडिकल कॉलेज यही बनता। खैर मेडिकल कॉलेज नहीं बना, फिर भी हो सकता है कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी हो, नहीं बना है। लेकिन उनका कर्तव्य है, चूँकि हम लोग सिवान के हैं और वो भी सिवान के हैं और बहुत गहरा संबंध है हम लोगों का। उनको अभी विचार करके इस राजेंद्र बाबू की, चूँकि हमने एक न्यूज़ में पढ़ा था कि पटना डीएम और सिवान डीएम को कोर्ट आदेशित किया है कि राजेंद्र बाबू से संबंधित अगर कोई भी चीज़ है उसको गवर्नमेंट देखे। लेकिन फिर भी अभी तक हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। डीएम साहब से हम लोग पर्सनल मिले थे, उन्होंने कहा कि हम टीम भेज रहे हैं। जांच भी हुआ, हम लोग दौड़े, 2 दिन का समय दिया गया था जांच टीम को, लेकिन 3 महीने में रिपोर्ट दी है जिलाधिकारी महोदय को।
अभी तो एमएलसी चुनाव चल रहा है, कल काउंटिंग है। हम लोग आसाम में बैठे हुए हैं कि डीएम साहब अवश्य व्यवस्था इसका करेंगे, हम लोग आसाम में लगे हुए हैं। लेकिन मैं माननीय मंगल पांडे जी को मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनको सोचना चाहिए कि अगर राजेंद्र बाबू का नाम ले रहे हैं, मैरवा में मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, तो राजेंद्र बाबू की धरती राजेंद्र सेवाश्रम है, भोबतपुरा का ताल नहीं है। आज अगर सरकार कृषि कार्य के लिए मैरवा में ज़मीन खोजे तो 1 इंची सरकार को नहीं मिल सकती है। उनको मैरवा में कृषि फार्म में कृषि विश्वविद्यालय बनाना चाहिए और राजेंद्र सेवाश्रम में मेडिकल कॉलेज बनाना चाहिए। लेकिन ठीक जिसकी आवश्यकता है, ये भूमि वीरान पड़ी हुई है। एक गरीब ब्राह्मण दीन जी भीख मांग करके इस संस्था को सींचे हैं और शाही परिवार का सहयोग रहा है, फिर भी सरकार आंख मूंद कर बैठी है। हम लोग कहते हैं कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, राजेंद्र बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, फिर भी उनके द्वारा, उनके कर कमलों द्वारा इसका शिलान्यास हुआ, जिसमें भूमि नहीं थी। लेकिन एक गरीब ब्राह्मण भीख मांग करके 27 एकड़ ज़मीन का उत्पादन किया। इतना भव्य बिल्डिंग बनी। ये सभी बिल्डिंगें सरकारी पैसे से बनी है, गरीबों से मांग कर, भीख मांग करके बनी हुई है। बहुत लोग दान पुण्य किए हैं यहाँ पर, फिर भी ये संस्था रो रही है। हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जिलाधिकारी सिवान, माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी मिल करके इसका उद्धार करें, तभी इस कलंक से बचेंगे। धन्यवाद। आपने देखा कि यहाँ के कई कर्मी लोग सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भी, जो एक उम्र होती है, उसके बाद भी अपने बच्चे की तरह, अपने पेड़ पौधे की तरह इस पूरे जो 27 एकड़ का परिसर है, इसकी देखभाल कर रहे हैं और इस आशा में है कि इसका उद्धार होगा। यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा बनेगा जो हम लोग एक वैभव देखे हैं, फिर से इसका वैभव हो सकता है। अखिलेश जी ने बताया कि जहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है वहाँ कृषि विश्वविद्यालय बनना चाहिए और आज ये राजेंद्र कुशाश्रम की जगह पर मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए था, यही यथोचित था। लेकिन सरकार की बातें अलग होती हैं, जो सत्ता में होता है उसकी बातें अलग होती हैं। बहरहाल यही कहा जा सकता है कि यहाँ की स्थिति बदले, सरकार इस पर सोचे और इतने बड़े भव्य परिसर को एक फिर से इसकी वैभवता को, भव्यता को वो प्रदान करे, ताकि ये परिसर फिर गुलजार हो सके और राजेंद्र कुष्ठ आश्रम पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में अपना परचम फहरा सके। मैं नारद मीडिया के लिए राजेश पांडे। जी हाँ, JR कॉन्वेंट दोन में 17, 20, 21, 22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी, दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461।